मैं बात करी हूँ फिजा अली साहिबा की और उनके शोहर की, जो उन्हें आप देखें कि लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए, प्रोग्राम के जरिए उन्होंने अपने कंधों पर अपनी वाइफ को उठा लिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। मौज है दरिया में, बैरूनी दरिया कुछ नहीं। ये तो चुप रे, तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। फिजा अली, जिनको इस वक्त सोशल मीडिया पर शोहरत का भूखा, तो कोई वल्गर, तो कोई बेहया, तो कोई कौन सा लफ्ज, तो कोई कौन सा लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपने गरेबान में झांके, अपने पंजाबी में कहते हैं अपने मंजी थले आप अपना झाड़ू दें। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਯੂਬ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਾਯੂਬ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਲ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ जी। और अगर मैं 24 घंटे में उनसे माफी ना मांगू तो मुझ पर 50 करोड़ का हर्जाना आ जाएगा। वाह 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 वाह। और FIA में केस भी कर देंगे मेरे खिलाफ। हम खताकार इंसान हैं, अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। अपनी बीवियों को, बहनों को, माओ को हम ये कहकर निकले कि फिजा अली का आज प्रोग्राम लगना है, आपने फलां चैनल बच्चों को नहीं देखने दे। इट इज अ मोमेंट, यू मस्ट कैच दिस मोमेंट विद योर कन्विक्शन, विद योर हार्ट एंड योर माइंड। और फिर ये एक ऐसा लम्हा था जिसने स्क्रीन पर मौजूद माहौल को अक्सर बदल दिया और देखने वालों को हैरत में मुब्तला कर दिया। ये वाकया सिर्फ एक जाती इजहार नहीं, बल्कि आप ये कहें कि लाइव नशरियात के आदाब, फिर हुदूद और कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। और फिजा अली हर वो काम करती है, हर उस बेशर्मी को नॉर्मलाइज कर रही है, उस बेहयाई को नॉर्मलाइज कर रही है जो हम अपने बच्चों को, जिसकी ममानियत करते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना। मियाँ बीवी का रिश्ता, क्या इसका मतलब यह मियाँ बीवी को उठाए आप ये फैमिली चैनल्स के आगे इसको पब्लिक करें? कितने बेगैरत लोग हैं, कितनी बेगैरत ये फिजा है। हमें फख्र है इस पर। मुझे तो अपनी वाली फिजा पे बहुत प्राउड फील होता है। इसने फिजा का नाम बदनाम कर दिया। कहते तो चले मान लेते हैं। और भाई साहब, पाकिस्तानियों तुम्हारे मुल्क में चल क्या रहा है भाई? तुमने तो लाइव टीवी पे ही मतलब हीरा मंडी को भी पीछे कर दिया भाई। तो जीडी बख्शी साहब क्या बना दिया इन्होंने पाकिस्तान को? भाई मैं तो ये बोलना चाहूंगा, चाहे हिंदुस्तान का टीवी हो चाहे पाकिस्तान का टीवी हो, ऐसी बेहयाई और ऐसी बेशर्मी करनी हो तुम्हारे को तो भाई 18+ कंटेंट बना लिया करो, फिर अपने घर में कर लिया करो। क्या जरूरत है टीवी पे आके ये सब करने की? बकचोदिया, वो भी सैटेलाइट टीवी पे, जिसमें लाखों हजारों बच्चे तुम्हें देखेंगे और एक छोटी बच्ची इनके सामने भी बैठी है, उसी के सामने। शर्म करो पाकिस्तानियों, शर्म करो। और भाई साहब, इस फिजा अली ने तो फिजा का नाम ही बदनाम कर दिया भाई। मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों, अपनी बहन बेटियों का नाम फिजा रखना ही छोड़ दो। जो भी जिसका भी नाम फिजा होता है वो एक से एक करतूत करती हुई निकलती है। इसके लिए पाकिस्तानियों, तुम्हारे माशरे के अंदर फिजा के नाम को पूरी तरीके से बैन कर दो, हराम कर दो इसको। बोला जो भी ये नाम रखेगा उसे बेहतर उन्हें नहीं मिलेगी। ऐसे फतवे निकलवाओ तुम। वाह भाई वाह। ये वाला दुख तो पाकिस्तानी आवाम उठा लेगी, लेकिन ये वाला दुख नहीं उठा पाएगी। सऊदी अरब से ज्यादा पेट्रोल फ्री आता है पाकिस्तान को, फिर क्यों इतनी महंगाई कर रहे हैं? पाकिस्तान एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। ये आग और पानी का ये कब तक मिलाप हो नहीं सकता, कब तक चलेगा? महंगाई से तंग आके गाड़ियां नहीं करवा रहे, पैदल जाएंगे लेके भाई। जहाँ भी पेट्रोल इतना पाकिस्तान के अंदर महंगा हो चुका है, LPG इतनी महंगी हो चुकी है कि जो अपने हम सफर को सफर के अंदर ही पैदल लेके जाएंगे, गाड़ियों के अंदर अब सफर नहीं होने वाला। मैं या तो मुझे इजाजत दे दे मेरे साथियों को, मैं पूरे पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान तक, आजाद कश्मीर से गवादर तक 200 रुपए में पेट्रोल और डीजल फराम कर सकता हूँ, अगर मुझे कोई इजाजत दे दे। 200 रुपए। बैठ नहीं, बात बैठेंगे प्लीज। तो मुझे इजाजत नहीं है। और बलूचिस्तान में वही पराठा कार्ड 200 रुपए का बिक रहा है जो मैं इधर 500 का बेच रहा हूँ। क्या वो अलग पाकिस्तान है? ये अलग पाकिस्तान है। आजाद कश्मीर के लिए ये आपसे बात करेंगे, प्राइम साहब बैठे, आप बात करेंगे। पहले दालें खरीद के दालें खा लेते थे, अभी दालें अभी नहीं खा सकते, अभी नहीं खा सकते। तो गरीब इंसान क्या खाएगा? मिट्टी खा रहे हैं। क्या मिट्टी खाएंगे और क्या खाएंगे? हाय हाय हाय। मिट्टी खाएंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? नहीं, मिट्टी खा के भी जिंदा रहते हैं, गुर्दों में बीमारी आती है, फिर आगे जाते। और आखिरी दम तक पाकिस्तान की जंग लड़ेंगे, पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, गुर्बत और बेरोजगारी को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। हर चीज महंगी, हर चीज महंगी। आप एक चड्डी खरीदने जाओ, जो 20 की चड्डी अभी 100 रुपए। वो तो बैठे हुए अपने AC के अंदर, हम यहाँ गर्मी में धूप में बैठे हुए आग की तरह। हमको कुछ फायदा थोड़ी है, उनके मजे आए हुए, उन्होंने खूब हमारे गरीबों को लूटा हुआ है।
भैया इन पाकिस्तानियों का भिंडी रोना तो चलता रहेगा, लेकिन इस शहबाज शरीफ को सुनिए आप। जब ये बंदा भाई साहब प्रधानमंत्री नहीं था, अपोजिशन में था, तब इसको पाकिस्तानी अवाम का दर्द महसूस होता था, कितना फील होता था, कितनी गहराई से उस दर्द को ये समझता था। देखिए आप भी। 1000 रुपए की तनख्वाह हो और बिजली और गैस का बिल 10,000 रुपए आ जाए, वो किस तरह अपने बच्चों के लिए एक वक्त की रोटी पूरी करेगा? सुनते जाइए। देखती आंख से और इन कानों ने इस तरह का महशर 70 साल भी नहीं देखा। अब इनकी पाकिस्तान की आवाम रो रही है और अब ये जो इसकी बातें है ये सब भूल चुका है भाई, और आज यही बंदा पाकिस्तानी आवाम को दर्द दिए जा रहा है। हालांकि ये भी एक तरीके से कठपुतली है, असली खेल तो मुनीरा खेल रहा है। मुनीरा तो पाकिस्तानियों, तुम्हारा सबसे पहला फर्ज है, तुम्हें आर्मी के बूट के नीचे जिंदा रहना है और तुम उसी के नीचे ही कुचल के मारे जाओगे। वाह भाई वाह। आज आपको दिखाता हूँ प्योर लाहौरी चूरन, मतलब इतना प्योर लाहौरी चूरन है कि आप इसको एक बंदा ना समझ के पूरे पाकिस्तान का स्टेटमेंट समझ सकते हैं। आपसे बड़ा खुश है पड़ी है यार, बाहर पैसे बड़े बंदे देने सर। अच्छा, मैं क्या 2 साल अंदर ही रहने। बड़े खतरनाक लोग हैं। पहले वो पॉडकास्ट में भी बेतुके सवाल कर रही हैं आजकल, जिसकी वजह से देखें आजकल का ट्रेंड ये आ गया है कि दिस इज द दौर ऑफ वायरलिटी। आपके पास वायरल होना है बाय हुक और बाय क्रोक। ये इंतहाई अनएथिकल था और आई थिंक ये सब प्लान था। ऐसा कुछ नहीं होता प्लान नहीं था, ये सब प्लान था। इस चीज ने धज्जियां उड़ा दी हैं मॉर्निंग शोज के मोरालिटी की, क्योंकि देखें होता यह है कि एक खास एथिक्स होते हैं जिस पे आप चलते हो। बहुत सारे मॉर्निंग शोज चल रहे हैं और हर चीज में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि हमने किस तरह चलना है, किस तरह नहीं चलना है। हाउ कैन यू डू दैट? फिजा एक अच्छी खासी मैच्योर खातून है और उन्होंने जो कल हरकत की है, मैं यही कहूंगा कि वो बहुत बुरी थी। और आई थिंक कि ये वो अब स्टेज आ गई है कि अब हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और इस स्टेज पे मेरे ख्याल है गवर्नमेंट को भी अब एक्शन लेना पड़ेगा। शोज पूरी फैमिली मिलके देखते हैं, माँ बहन बच्चे सब देख रहे होते हैं घर में। अपनी जिन्हें जिन्हें जो करना, लेकिन वो पाकिस्तानी हिसाब नाल कोई दुरुस्त नहीं है काम। बच्ची भी स्टेज ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ और ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਨਸਾਰ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਖਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਸਾਰ ਅਬਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਰਾ ਇਸ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਬਗੈਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਐਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਸੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਮਾਸ਼ਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਿਤਨਾ ਹੈ। हुकूमत इस बेहयाई बगैरती ਨੂੰ फौरी तौर ਤੇ ਰੋਕੇ और ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करे। ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ गिरफ्तार करे। अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, मतलब ਫਿਜ਼ਾ ਅਲੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਕਿ ਚਲੋ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾਤੂਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਨਾ ਹੈ ਵੀ नहीं होना चाहिए। मैं तो शुरू किया भी ये मुनासिब काम नहीं थी। आधा तेल फ्री आ रहा है पाकिस्तान में, बिल्कुल फ्री दे रहा है सऊदी अरब। देखिए फ्री तो वैसे नहीं आ रहे, लेकिन ये महंगाई जो हुई है, महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई इस वक्त तेल की वजह से, पेट्रोल की वजह से हो रहा है। आप अभी अंदाजा बताओ, मैं अभी रक्शे में उतरा हूँ, ये स्पार्को से यहाँ का रक्शे का क्या किराया बनता है? 20 रुपए बनता है, 40 रुपए ली। हाय हाय महंगाई। 20 रुपए किराया बनता है, यहाँ से वहाँ तक जाओ बस। इस महंगाई ने गरीब का जीना मुश्किल किया हुआ है, सबका बेटा ये बेचारे बैठे हुए सारे परेशान है। यहाँ पे पब्लिक नहीं है, देखो सन्नाटा है, किसकी वजह से? महंगाई की वजह से। वो देखो सुबह से खड़ा हुआ, वो देखो कुछ भी नहीं है भाई, पब्लिक है ही नहीं, कहाँ से आएगी पब्लिक? हर चीज महंगी, हर चीज महंगी है। आप एक चड्डी खरीदने जाओ, जो 20 की चड्डी अभी 100 रुपए की है। हाँ सही कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा। पीछे से जब तक महंगाई कम नहीं होगी तो ये आवाम कहाँ जाएगी? दालें 400 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए, 350 रुपए किलो बिक रही है। रेट था कम था, अब जैसे अभी तेल पे रेट बढ़ा है, तेल के ऊपर रेट बढ़ा है। आपको मैं तेल और आटे की कीमतें भी बताऊंगा, तेल और आटे की कीमतें क्या चल रही है, ये भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। स्पेशल आटे का आपको बताऊंगा। पेट्रोल पे पैसे बढ़े, पेट्रोल पे पैसे बढ़े तो ये गरीब आदमी क्या करेंगे? जब इनको महंगा मिलेगा तो ये महंगा ला के बेचेंगे, नहीं तो कैसे पूरा करेंगे? अब खुदा ने खासा ये दाल लेके आया, आपने पूछा दाल का रेट, ये पहले ला रहा था 180 रुपए, अब ला रहा 220 रुपए, तो ये यूज कैसे करेगा? ये भी तो अपने बच्चों के लिए बैठा हुआ है ना, सारा दिन दूध में बैठना, तब इसमें बैठना। जब इसको 2 रुपए नहीं मिलेंगे तो ऐसे कारोबार में ना रहते। ये लोग यकीन कर रहे हैं अंकल के लिए, लोग बहुत ज्यादा खुश हैं अंकल से, लोग बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। अंकल आपकी बात से लोग खुश हुए। हम लोग इस टाइम इतने परेशान है ना, आप यकीन करो घर में जाके देखो चूल्हा नहीं चलता। मैं आज छुट्टी करता हूँ,
पता नहीं चलेगा। बस अल्लाह चला रहा है। अंकल, एक गरीब इंसान आप क्या समझते, अभी सब्जियां खाने से रह गए, दालें खाने से रह गए, वो क्या करे, कहाँ पे जाए? क्या करे, अभी गवर्नमेंट ने हमारा काम ऐसा उतारा हुआ है, बाहर निकलते हैं तो क्या हम एक दिन छुट्टी करते हैं हम तो हमारा बेहाल है, घर में चूल्हे नहीं जल सकते। एक दिन की छुट्टी से? एक दिन की छुट्टी से चूल्हा नहीं जलता घर में। मैं नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी कितना भी खाता पीता वाला आदमी है ना, वो भी बोलेगा कि हाँ यार मेरा जेब खाली है, कितना भी आदमी कर ले। मगर अभी ये मेरे ये समझ से बाहर है। अंकल, ये पाकिस्तान के हालात कहाँ पे पहुँच गए, आप क्या समझते हैं, कैसे हालात बन रहे? ये भाईजान, ये क्या बोला मैंने आपको, सारा हमारे जो ऊपर बैठे हुए ना हुक्मरान, जैसी हमारी अमान है वैसे हमारे हुक्मरान है। उन्होंने जो हाल किया हुआ है तो जाहिर है हम भी यही पिस रहे हैं इनके साथ, ये है बस। और क्या कह सकते हैं, अब उनको हम बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि वो हमारे ऊपर है, उनकी वजह से हम भी पिस रहे हैं। वो तो बैठे हुए अपने एसी के अंदर, हम यहाँ गर्मी में धूप में बैठे हुए आग की तरह, हमको कुछ फायदा थोड़ी है। उनके मजे आए हुए, उन्होंने खूब हमारे गरीबों को लूटा हुआ है। ये जैसे पब्लिक आपसे खुश है, आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं। बात पब्लिक की नहीं है, ये हर आदमी बेचारा, हर आदमी परेशान है। एक दिन का नहीं, शट अप। हाँ, इंग्लिश में जवाब देता हूँ। चाचा तो बस केवल इंग्लिश में जवाब देता है भाई, इनका पाकिस्तानी पीएम तो इंग्लिश में जाके भीख भी मांग लाता है। इतने टैलेंटेड लोग ही है। तो पाकिस्तानियों, मैं तुमको ये बोलना चाहता हूँ, तुमको इतना रोने पीटने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी बिकाऊ आर्मी बिक चुकी है, सऊदी अरब से पैसा आ रहा है, $5 मिलियन आ रहे हैं भाई, $5 मिलियन। नोट बखा मेरा मूड बने, नोट बखा। जो यूएई ने पैसा मांगा है उसके मुंह पे फेंक के मारेंगे, फिर भी $1.5 बिलियन बचेगा। $1.5 बिलियन में से 0.5 मिलियन डॉलर तो आसिम मुनीर के स्विस बैंक के खातों में चला जाएगा। $0.5 लाख डॉलर शहबाज शरीफ के परिवार में बढ़ जाएगा। बाकी $0.5 तुम्हारे हिस्से में आएगा, वो जो तुमको थोड़ी सी सब्सिडियां मिलती है। तो तुम खुश हो जाओ भाई, तुम्हारे हाथ में भी कुछ न कुछ चूरन लगने वाला है। बाकी जो तुम्हारा ये रोना पीटना है, ये तुम्हारा भाग्य है। जब तक तुम्हारा वजूद रहेगा, तुम्हारे मुल्क में ये सब होता रहे। ये हजारों हिंदुओं की आत्मा का श्राप लगा हुआ है तुमको, जिनको तुमने मारा, कन्वर्ट किया, और वो श्राप तुम्हारे को कभी खुश रहने नहीं देगा। खैर, पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।